है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फ्रेंड्स, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इससे पहले मैंने मैथ्स के पार्ट 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें 2 सवाल मेरे से आपको नहीं करवाया गया था, तो मैं वो 2 सवालों को पहले कर देता हूं, फिर उसके बाद आज के वीडियो के ऊपर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है हमको त्रिज्या का मान दिया हुआ है। त्रिज्या का मान क्या दिया हुआ है? r बराबर 0.2525 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको त्रिज्या का मान पता चल जाए तो आप परिधि का मान निकाल लो। परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr बोले तो 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 0.25। ठीक है, तो अभी आप इसको यहीं पर इतना ही रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया? परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है एक चक्कर, या चक्कर बोला था मैंने, या चक्र बोल लो। ठीक है, अब देखिए, जब भी चक्करों की संख्या निकालना होता है तो मैंने आपको बताया था, चक्करों की संख्या जब भी निकालना है तो जो भी मान वहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 11 किलोमीटर दिया हुआ है। 11 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 11 किलोमीटर को ये संख्या जो है मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये परिधि को नीचे भाग दे देना है आपको। परिधि को भाग देंगे तो 2 गुणित 22/7 गुणित 0.25 मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो एक काम करते हैं, हम इसको भी मीटर में बदल देते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, इसको आप कट कर दो। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो दशमलव है, अब ये मीटर से मीटर तो कट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव है, इसको हटाएंगे तो 1 2 बोले तो 2 0, और ये दशमलव हटाएंगे तो 100 का यहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं हम लोग। तो क्या कट रहा है? ये 11 से ये 2 बार कट रहा है, 11 दूनी 22, ये 2 दूनी 4 होता है ना। 4 से 100 कितने बार कटेगा? 25 बार कटेगा। इस 25 से ये भी 25 कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये 7 नीचे है, हर में है, ऊपर जाके अंश में गुना हो जाएगा। तो चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7 गुणित 1000 करेंगे तो 7000 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, 7000 चक्करों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सवाल शो हो रहा है वह रेलवे में पूछा गया सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कन्फ्यूजन से भरा हुआ सवाल है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे को सवाल में दिया हुआ है, बीच की लाइन में दिखते हैं लास्ट में, तो क्या दिया हुआ है? 70 मीटर अर्धव्यास। ठीक है, ये जो 70 मीटर है, ठीक है, ये 70 मीटर क्या है? अर्धव्यास है बोल रहा है, अर्धव्यास, अर्धव्यास। और अर्धव्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? व्यास होता है, आपको पता होगा, डी। और अर्धव्यास बोलेंगे तो अर्धव्यास में डी में 2 का भाग दे देंगे, तो ये आपका अर्धव्यास हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में। अर्धव्यास कितना दिया? 70 मीटर दिया। डी का मान क्या होता है? मैंने आपको पहले बता चुका है, आगे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो डी का मान होता है 2r के बराबर। यहाँ पर मैं डी की जगह 2r/2 बराबर 70 लिख देता हूँ। ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब r का मान कितना आ गया? 70 आ गया। और मैंने आपको बोला है, जब भी r का मान निकालो तो आप 2πr निकाल लो, और 2πr क्या होगा? 2 पाई का मान 22/7, और r का मान ये 70 आ गया।
30 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 22 दूनी कितना होता है, 44, और 44 में 10 का गुना करेंगे तो परिधि कितनी आ गई हमारी, 440। ठीक है, 22 गुनी 2 44, 44 में एक जीरो बढ़ाएंगे 440। तो ये आ गया परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, चक्र होता है। ठीक है, तो वो एक चक्र में कितना चला, एक चक्र में चला 440। सवाल में बोलते हैं तो सवाल में बोला है, लास्ट लाइन में बोला है 2 चक्र लगाने में बोल रहा है। ठीक है, इसको 2 चक्र लगाएंगे यानी 2 का गुना किए, तो यहाँ भी हम 2 का गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 चक्र। ठीक है, 2 चक्र में ये कितने हो जाएगा, इसका गुना करेंगे 44 दूनी 88, यानी 880 मीटर वह चलेगा। ठीक है, उतनी दूरी तय करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब पहले लाइन में आते हैं तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो गया, गति। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो गति बोले तो स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब स्पीड कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूँगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलूँगा। तो क्या करूँगा, इसमें मैं बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा का गुना करूँगा। ठीक है, तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ये 2 से कटा, कितने बार जाएगा, 9, 5 दूनी 10, इसका मतलब आ गया 10/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारे को सवाल में उसने पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, अब समय आपको पता है, एक फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को ज्ञात करना तो ये यहाँ आएगा और ये चाल यहाँ पर आएगी, तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी अभी हमने निकाले 880 मीटर चलना है उसको। ठीक है, और चाल क्या है 10/9। ये मीटर प्रति सेकंड में इसलिए निकाला मैंने क्योंकि ये दूरी मीटर में थी, तो मीटर प्रति सेकंड, इससे ये कट जाएगा। अब जो भी निकलेगा वो समय में निकलेगा। ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, बराबर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 9 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, ऊपर जाके 9 दूनी कितना होगा, 18, नहीं 9 8 72, हासिल का 7, 9 8 72 और 7 7 9 यानी 79। ठीक है, 79 हो गया, इतना आ गया। अब देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा ये तो क्या है, मैं सेकंड में आ गया, इतने सेकंड हो गए, पर ऑप्शन में देखने पे मिनट में दिया हुआ है, ये तो सेकंड हो गया। ठीक है, अब मिनट में दिया है तो इसका मतलब 60 से भाग दे देंगे, और जब अपन 60 से भाग देंगे देखिए इसको हम कैसे भाग दे सकते हैं, हम 6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो 6 का 6, फिर कितना आ गया 19 हो गया, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, और इसको भाग देंगे तो 10 से भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मान निकल के आ गया 132/10। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेते हैं हम लोग। सरल करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 13 बार जाएगा, है ना, 130 होगा, 13 से ही 2/10। ठीक है, अब इसको फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुना कर देंगे, इससे ये कट गया, यानी 6 दूनी 12, तो ये आ गया 13 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड से बना पर क्या है समझना ज़रूरी था। चलिए हम अब आज के कुछ नए सवालों के ऊपर चलते हैं जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो सवाल है, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको अपने सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना और सवाल जो बोल रहा है वैसे ही आंसर तक पहुंचना है। देखिए सवाल बोल रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में, ठीक है, कुत्ता बोला है तो पहले हमने कुत्ता लिख दिए और फिर बाद में बोला है खरगोश, तो मैं खरगोश को KH लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुत्ता हो गया, ये खरगोश हो गया। ठीक है, अब देखिए एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में, ठीक है, यानी खरगोश के 4 छलांगों के एवज में ये 6 छलांगे लगाता है, इस टाइप से बोला है। ठीक है, खरगोश जब 4 छलांग लगाता है तो ये 6 छलांगे लगता है। फिर बोल रहा है उस कुत्ते की 2 छलांगे, यानी कुत्ते की 2 छलांगे किसके, उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, 5 छलांगों के बराबर है। इतना आपको समझ में आया होगा। लास्ट में बोल रहा है वो उन दोनों की गति का अनुपात पूछा है। ठीक है, इससे इसका गुना करोगे तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया, और फिर हम लोग देखिए इससे इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो, ये 2 से कटा 15 बार गया और ये 2 से कटा 4 बार गया, और यही आपका
आंसर आ गया। सवाल में जो पूछा है दोनों की गति का अनुपात, तो दोनों की गति का अनुपात 15:4 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में आपको दिया है 4 सही 1/2 किलोमीटर, उसको मैं सॉल्व करूँगा। देखिए 4 सही 1/2 को मैं सॉल्व करूँगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9/2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड लाइन में बोल रहा है वो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, अब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9/2 में 9/2 में कितने का गुना करेंगे कि 9 आएगा, तो इसको उल्टा कर देते हैं। किस प्रकार से, 9 गुने 2/9 कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब इसमें 2 आ गया। 3 में कितने का गुना करेंगे, 3 3 9, यानी 3 का गुना किया। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये अगर स्पीड है तो ये क्या होगी, टोटल दूरी होगी, और ये क्या होता है, समय होता है। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये इधर का भाग है। ठीक है, अब ये जो आया 2 घंटे और ये 3 घंटे। ठीक है, टोटल जोड़े तो अपन ने 5 घंटे में कितना दूरी तय करता है वो, 5 घंटे में 9 किलोमीटर। ठीक है, पर एग्ज़ाम में जो आपको दिया हुआ है लास्ट लाइन में, वो दिया है स्थान पर 5 घंटे में जाता है। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर वह कितने घंटे में जाता है, 5 घंटे में। अपने आप का 1 गुना ज़्यादा, सवाल में 5 घंटे दिया है तो ये भी अपने आप का 1 गुना ज़्यादा 9 किलोमीटर आएगा। तो दूरी का जो मान आ गया वो 9 किलोमीटर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ये भी बहुत प्यारा सवाल है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। अब मैं यहाँ से 2/5 भाग उतार लिया। ठीक है, अब ये जो 1200 है, ठीक है, ये टोटल भाग हो गया, ये कुल भाग हो गया, और कुल भाग हमको नहीं पता है। कुल भाग का 5 का 2 कितना है, 1200 है बोल रहा है, तो कितने गुना ज़्यादा अपने आप का, 600 गुना ज़्यादा, 6 दूनी 12। ठीक है, वैसे ही ये भी अपने आप का कितना गुना ज़्यादा होगा, 6, तो 6 पंचे 30, यानी 3000 जो किलोमीटर है उसकी कुल यात्रा हो गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर बोल रहा है उसने भ्रमण का 1/3, ये जो टोटल ये है इसका 1/3 भाग निकाला मैंने, तो कितना निकल के आएगा, ये 3 से एक बार जाएगा, यानी इसका मतलब 1000 निकल के आएगा। ठीक है, 1000 जो है वो क्या बोल रहा है, कार से यात्रा की। तो सिंपल सी बात है, देखिए 1200 जो है वो कैसे तय की, उसने विमान से तय की है। जो 1000 है वो कैसे तय की, अभी निकाले अपन ने, कार से तय करी। ठीक है, अब उसके बाद अब ये तो टोटल 3000 है, इसको जोड़े तो अपना कितना आया, इतने आ गया 2200 आ गया। ठीक है, अब बाकी बची यात्रा 3000 में से 2200 घटाएंगे तो वो क्या आएगा, 800 आएगा। 3000 में 2200 घटाए तो कितना आ गया, 800 आ गया। और ये जो है ये कैसे, शेष रेलगाड़ी से, तो ये रेलगाड़ी से तय करी गई। तो उसने पूछा है सवाल में कि रेलगाड़ी द्वारा जो यात्रा तय की गई वो आंसर बताओ, तो ये आपका आंसर आ गया, आंसर बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए डायग्राम से समझते हैं पहले। ये कोई दूरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 800 मीटर की है। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, ये इसने भी दौड़ लगाना चालू किया और इसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ये बी है तो ये भी, तो दोनों यहाँ तक पहुँचते हैं। पर जब यहाँ पे ये पहुँचता है तब तक के बी यहीं पर कहीं पे रहता है। ठीक है, अब पता नहीं हो कितने दूरी पे रहता है। ठीक है, और हमारे को सवाल में पूछा है कि बी की चाल पूछा है, तो ये क्या है, 15 सेकंड से हरा देता है। ये है यहाँ जब पहुँचता है तो बी जो है 15 सेकंड पीछे रहता है। अब वो कितना पीछे रहता है नहीं पता, पर अब हमारे को सवाल में पूछा है, इसकी चाल पूछा है, इसकी चाल दिया हुआ है, इसकी चाल पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो हमको पता है एक ही चाल क्या दिया हुआ है, एक ही चाल देखो, ये द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक की जो समय निकाला, कितने समय में वह पहुँचा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है,
अब दूरी कितनी है, 800 मीटर है, ठीक है, 800 मीटर है। अब देखिए चाल क्या दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटे को यानी बड़े को छोटे में, देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, अब मेरे को मीटर प्रति सेकंड में उसका निकालना है। तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा बटे बड़ा का गुना करते हैं। अब ये हट गया। अब देखिए जो कटरा काट देते हैं, इससे ये कितने बार गया, 100 बार गया। अब इससे ये कितने बार गया, ये गया 20 बार, 18 दूनी 36, यानी क्या आ गया, 360 सेकंड आ गया। इसका मतलब ये जो ये है, सॉरी आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ, ये जो ये है यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने में उसको कितना समय लगा, 360 सेकंड लगा, ठीक है। और बी को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ये 15 भी जुड़ जाएगा, यानी 360 + 15, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 375 सेकंड निकाल लगा, ठीक है। अब ये अपन गति में रख देंगे मान, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोले तो बी के लिए निकालेंगे तो दूरी बी कितना तय देगा, इसके लिए चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी कितनी है, 800 मीटर है, समय कितना है, अभी निकाले 375। अब जो कटरा काटते चलो, ये 16 पंजे 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, यानी 5 से काटेंगे, 5 16 बार जाएगा तो 80 आएगा, ये 0 का 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 25, फिर कटेगा, 5 से काट देते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 32, ये कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो अब हम सवाल में देखते हैं, तो सवाल में फिर से किलोमीटर प्रति घंटे में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अपन फिर से इसको, ये अभी मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़ा बटे छोटा का फिर गुना कर देंगे, ठीक है। इतना हुआ। अब कोई चीज़ कट रही है क्या, हाँ देखते हैं, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, ये 5 25 हो गया, ठीक है। और इसका गुना करेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19 बटे 25 हो गया। अब ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में 25 वाले 2 ऑप्शन है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, 7 बार गुना करता हूँ, 25 7 175 होता है, ठीक है। अब 175 में 92 में से 75 घटा देंगे तो 17 बचेगा, तो आपका ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, बहुत प्यारा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो देखिए इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। हमारे को सवाल में दिया है 1/4, ठीक है। अब कोई दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई जॉगर है, वह उस सामान्य समय, बोले तो ये नीचे वाला टोटल समय होता है, मैं आपको बता दिया हूँ टोटल, ठीक है। अगर ये टोटल 4 है, अगर ये जॉगर 4 समय में पूरी कर लेता था पहले, पर बोल रहा है ये सामान्य चाल हो गई उसकी, ठीक है, सामान्य चाल, पर बोल रहा है कि सामान्य चाल से भी 1/4 समय में पूरी करे, यानी 4 में 1 घटाएंगे, यानी 3 समय में पूरी करे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर वो 3 समय में पूरी करे, तो उसने सवाल में पूछा है औसत गति में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसकी जो औसत गति है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो क्या दिया है, 4 से 3 दिया है। तो मैंने आपको बताया टाइम का उल्टा क्या होता है, चाल का रेशियो होता है। तो ये 3 इधर, ये 4 इधर, ये 3 इधर आ गया, इधर 4 आ गया। इसका मतलब उसकी गति क्या है, पहले 3 थी अब 4 है, तो कितना बड़ी है, 1 बढ़ गई, ठीक है। कितने पे बढ़ी है, 3 पे 1 बढ़ी, इसका मतलब 3 पे 1 बढ़ी, और इसमें 100 का गुना कर देंगे, तो जब इसको काटोगे आप तो आएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी में पूछा गया सवाल था, और एसएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं वह बहुत ही थोड़ा बनाने में टफ होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली लाइन में बोल रहा है कि जो कार है, कार अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब उसकी चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या निकल के आई, इसकी 60 किलोमीटर चलने में उसको 45 मिनट लगते हैं। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 15 3 45 और 15 4 60, ये 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और इससे इसको गुना करेंगे, 20 4 कितना हो गया,
80, यानी उसकी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी, अनिल की चाल है, ठीक है। फिर वो दूसरी लाइन में बोल रहा है उसकी चाल को क्या है 15 किलोमीटर कम कर दे, इससे 15 घटा देंगे तो कितनी अब हो गई उसकी चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये चाल हो गई। तो इस चाल से अगर दूरी तय करेगा कितनी 60 किलोमीटर की, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है आपकी 60 किलोमीटर, चाल कितनी है 65 है, जो कट रहा काट देते हैं, किससे कटेगा 5 से, 12 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, ठीक है। अब हमारे को क्या दिया है, ये आपका क्या है, ये समय है काय में है, घंटे में है, ठीक है। पर हमारे को ऑप्शन में जो मिनट में दिया हुआ है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 कितना होता है 72 होता है, और ये 0 का 0 बटे 13। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, इसको काटूँगा, तो 13 पाँचे 65, फिर बचा कितना 7, 70 हो गया, 13 पाँचे 65। ऑप्शन में देखेंगे 55 है, हाँ बी वाला ऑप्शन सही है। तो कभी कभी हमारे को जब पूरा सॉल्व ना करते हुए ऑप्शन को देखते हुए भी सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर बी। आपकी स्क्रीन पे जो सवाल है वह सवाल पढ़ने में तो बहुत आसान है, पर उसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा बनता है, तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए उसने बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग, ठीक है, बोला है 2/15 भाग, फिर वो आगे बढ़े तो बोल रहा है 9/20 भाग, ठीक है। अभी यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद शेष बोल दिया है, अभी शेष नहीं पता है हमको, तो जो दिया है उसको पता कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो कितना आएगा 60 आएगा। 15 में कितने का गुना करेंगे 60, 4 का, तो 4 का गुना ऊपर। 20 में कितने का गुना करेंगे कि 60 आएगा 3 का, 3 का गुना ऊपर, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। जब इसको अपन ने जोड़े तो कितना आ गया 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35/60। अब इसको काट देते हैं, 5 7 35, 5 से काटेंगे 12 बार, तो आपका जो ये इतना निकल के आ गया 7/12 भाग, ठीक है। तो जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर कोई यात्रा रही होंगी, अब नीचे का भाग मैंने बताया था टोटल होता है, कुल होता है, अगर ये कुल यहाँ से लेके यहाँ तक के 12 भाग है, ठीक है, तो इसका 7/12 यहाँ पे कहीं रहेगा 7/12। अब जो इधर बचा हुआ भाग है वो कितना बचा हुआ है 5/12 बोलोगे, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12/12 यानी एक भाग बोले तो 12 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो शेष भाग कितना है हमारा 5/12, ठीक है। तो हम ठीक है 5/12 को अब लिख लेते हैं 5/12, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सवाल में आगे बढ़े तो बोल रहे हैं कि शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है। अब देखिए शेष 2 किलोमीटर पैदल चलता है, सॉरी 2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो अब मेरे को ये बताओ 10 किलोमीटर ये जो है शेष है, ठीक है, 12 में से 5 भाग शेष है, कितना है 10 चलता है, अपने आप के कितना गुना ज़्यादा 2 गुना, तो ये भी अपने आप का कितना होगा 2, तो टोटल दूरी जो हो गई वो कितनी हो गई, टोटल हो गई आपकी 24 किलोमीटर। आपको समझ में आया होगा, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिए, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल आया वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकती है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में आप हमेशा क्या करना, जो पहले जो चाल दी हुई है, ठीक है 54, उसको लिख लो, फिर उसके बाद दूसरी जो चाल दी हुई है 45, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप देखोगे तो 9 का अंतर है। तो मेरे को ये बताओ पहले इतनी थी अब 45 हो गई है, तो किससे कम हुई है, ठीक है 54 से 9 कम हुई है तब 45 हुई, तो 54 से 9 कम हुई है तब 45 हुई है, ठीक है। अब काट लेते हैं हम लोग, तो 9 1 9, 9 6 54, ठीक है। अब हमारे को क्या निकालना है, समय, मिनट बोला है, मिनट में निकालना है, ये तो हमारा किस में आ गया घंटे में आ गया, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुना कर देंगे, तो ये कितने बार गया 10 बार गया, और यही आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए।